Hello, children. Children, today we have to start our exercise 16.3. Okay, so this is also a very simple exercise. So let's start. Which of the following cannot be a valid assignment of the probability for occurrence of the sample space? हमें sample space given है बेटा omega 1, omega 2, omega 3. अगर इन सबका सम 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं इसका फर्स्ट ए पार्ट कर देता हूं. देखो आपका ओमेगा 1 है 0.1 प्लस ओमेगा 2 आपका है 0.01 प्लस आपका ओमेगा 3 है 0.05, आपका ओमेगा 4 है 0.03, ओमेगा 5 आपका है 0.01, ओमेगा 6 आपका है 0.2, ओमेगा 7 आपका है 0.6. इन सबको ऐड करो तो व्हेन यू विल ऐड ऑल दीज यू विल गेट 1. ठीक है, सो दिस इज अ वैलिड असाइनमेंट बिकॉज प्रोबेबिलिटी का बेटा सम जो है ना वो हमेशा 1 आएगा. ठीक है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी पार्ट्स में गिवन है तो उसका हमेशा सम जो मिलेगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 1. अगर वो 1 आ रहा है तो वैलिड है, अदरवाइज नहीं है. ठीक है, ऐसे ही सारे पार्ट्स करने हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के. ठीक है, इजी है. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. A coin is tossed twice. What is the probability that at least one tail occur? देखो, दो बार मैंने कॉइन को टॉस करा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ये आउटकम्स आपके पास आएंगे बेटा टोटल. तो ये क्वेश्चन में कह रहा है एटलीस्ट वन टेल. तो एटलीस्ट वन टेल ये रहा 1, कम से कम एक हो और एक से ज्यादा हो सकता है. तो दिस दिस एंड दिस, तो आपके दो 3 आउटकम्स आएंगे आउट ऑफ 4. ठीक है ना, 3 पार्ट्स हैं जिनमें हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है. टोटल 4 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा गिवन है हमें. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स. फर्स्ट पार्ट की मैं कर रहा हूं. अ प्राइम नंबर विल अपीयर, एज यू नो दैट 2, 3 और 5 ये 3 नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/6. 6 क्या है, टोटल जो आउटकम्स आएंगे टोटल, यानी 1 to 6 नंबर्स आ सकते हैं ना. तो टोटल अपॉन में फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारी 3 है, तो 3/6 आ जाएगा. इसको कट कर देना 1/2 आ जाएगा. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. ओके, सेकेंड पार्ट. अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3. 3 है, 3 भी हो सकता है, 3 से बड़ा, तो 3, 4, 5, 6. तो आपके पास 4 आउटकम्स आ सकते हैं 4/6, है ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आउटकम्स आएंगी. ग्रेटर देन 3 और इक्वल्स टू 3 मीन्स 4 में से कुछ आ सकता है. तो 4/6 कट कर देना 2/3. दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट. और नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 1 विल अपेयर. 1 हो या 1 से लेस देन हो तो 1/6 ही आएगी, क्योंकि एक ही प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी ना यहाँ पर, ये 1 वाली. इससे लेस देन तो कुछ आएगा ही नहीं इसके अंदर. तो 1/6 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट थर्ड. फोर्थ पार्ट. और नंबर मोर देन 6. नंबर मोर देन 6 तो कोई भी नहीं है, तो 0.6 आएगा, तो 0 हो जाएगा. 0 किस लिए आया, क्योंकि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 ही है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 6 है, तो 0.6 दैट इज 0. फिफ्थ पार्ट. और नंबर लेस देन 6 विल अपेयर. तो ऐसे 5 नंबर है बेटा जो लेस देन 5 है, तो 5 आपके पास ऑप्शंस हैं, तो 5/6 आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फिफ्थ पार्ट की. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. सो यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Question number 4. A fair coin with 1 mark on one face and 6 mark on the other face and a fair die are both tossed. ठीक है, कॉइन है,
कॉइन के एक साइड पे 1 लिखा है, दूसरी साइड पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ में ही हम एक डाई को रोल कर रहे हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न्स अप इज 3. सी पहले सैंपल स्पेस निकालते हैं. कॉइन पे मान लो आपके 1 लिखा हुआ है और आपके डाई में भी 1 आ गया. कॉइन में आपका 1 है, डाई में आपका 2 आ गया. 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. ऐसे ही कॉइन में आपका 6 है, डाई में आपका 1 आ गया. कॉइन में आपका 6 है, डाई में आपका 2 आ गया. ऐसे ही 6 तक लेके जाओ उसको. तो बेटा ये आपके पास 12 आउटकम्स आ जाएंगे ऐसे ही. अभी कह रहा है द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न्स अप इज 3. तो दिन का सम 3 आए, एक. तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी चिल्ड्रन, क्वेश्चन दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5, नॉट अ क्वेश्चन नंबर 4. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ठीक है. तो इसमें ही कंडीशन सेम गिवन है. हमें कह रहा है सम ऑफ 3 आना चाहिए, ठीक है. सम अगर 3 आएगा तो आपके पास जो टोटल आउटकम्स 12 हैं, तो एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें सम 3 मिल रहा है आपको. तो 1/12 विल बी द आंसर. एंड देन सेकेंड पार्ट, सम शुड बी 12. तो 12 में भी बेटा एक ही आएगा, 1/12. तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का. ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, टोटल 52 कार्ड्स हैं आपके पास, ठीक है. आपने एक कार्ड निकाला. आपको जो फर्स्ट पार्ट में जो आपको आंसर चाहिए, कार्ड ड्रॉन इज एन एस ऑफ स्पेड. एस हो, इक्का हो, कार्ड्स का आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. इफ यू हैव डाउट सो प्लीज इन्फॉर्म मी, तो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है. टोटल 52 कार्ड्स हैं. एस के बेटा टोटल 4 कार्ड होते हैं, है ना. इक्के के टोटल 4 कार्ड होते हैं. स्पेड का मांग रहे हैं, स्पेड का 1 होगा. स्पेड को हुक्म का इक्का भी बोलते हैं, ठीक है. तो स्पेड का कार्ड एक ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/52. सेकेंड पार्ट, हमें एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इसमें अभी स्पेड स्पेशली मेंशन नहीं कर रहा है. तो टोटल जो कार्ड होते हैं इसके 4 होते हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी 4/52. तो 1/13 आपका आंसर आ गया. थर्ड पार्ट, children wait. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द जो हम कार्ड निकाल रहे हैं, दैट इज अ ब्लैक कार्ड. तो बेटा ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी, टोटल जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26 होते हैं, तो 26/52 कर देना. तो 1/2 विल बी द आंसर. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स, ठीक है जी. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट में इसे मांगा था कि इसके सैंपल स्पेस लिख देना, तो सैंपल स्पेस लिख देना. तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है. फिफ्थ हो गया. नाउ 6th क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है. 6th क्वेश्चन भी इजी है. क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है. क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप करो. क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप करना है, इजी है. क्वेश्चन नंबर 9 मैं करा देता हूं, जस्ट वेट. देखो, आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है,
आपको नॉट ई निकालना है, तो 1 से माइनस कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 11 माइनस 2/11, दैट इज 9/11। तो ऐसे हम नॉट की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो आप ए निकालो, नॉट ए की निकाल दो, नॉट ए इज 9/11 अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वर्ड है हमें गिवन एक, ये वर्ड बेटा हमें गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर वॉवल्स, इसमें वॉवल चेक करो, एक ये रहा वॉवल, 2 3 4 5 6 6, और टोटल वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो देयर आर टोटल 13 वर्ड्स, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 1 2 3 4 5 6/13। वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स की निकालनी है, सेकंड पार्ट। अब जो वॉवल्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 7/13, ठीक है जी। 7 वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट्स आपके इसके अंदर, ठीक है। तो इन्हें करना है आपने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11, in a lottery person choose 6 different natural numbers at random from 1 to 20। 1 to 20 में उसे 6 different natural numbers select करने हैं। if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize। what is the probability of winning the prize in the game? देखो भाई, टोटल 20 नंबर्स आपके पास हैं, 1 to 20, आपको उसमें से 6 चॉइसेस लेनी है, तो क्या लगेगा यहां पर, कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। 20 में से 6 आपको लेना है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन आ गया। इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आएगा 3876, ठीक है जी। तो ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/38760, दिस वुड बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक। इनमें से अगर इनमें से कोई एक भी आती है, ठीक है, एक ही है ना, वो विन करता है, विन करेगा विन नहीं करेगा, तो 1/38760 ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके इस क्वेश्चन की आ जाएगी, ठीक है जी। नाउ इसको नोट डाउन कर लो बेटा, इसको अच्छे से सॉल्व करो, कोई डाउट आ रहा है प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, PAPB, अब इसमें ना फॉर्मूला लगेगा, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी आर consistently defined or not। तो now this concept is very important children। see, in question number 12 it is given that PAPB and PA intersection B is given that, and we have to prove that it is consistent or not, ठीक है। so what you have to do बेटा, आपने ना इसको पहले आप A यूनियन B निकाल लो, ठीक है। यूनियन बी का फॉर्मूला आपने सेट्स में पढ़ा हुआ है निकालने के लिए, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो आपके पास ये आएगा, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 0.5 0.7 0.6, तो ये आपके पास 0.6 आ जाएगा, ठीक है। यूनियन, अब जो यूनियन निकाला ना आपने, यूनियन जो है आपका वो ए से भी बड़ा होना चाहिए, बी से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जो आपने ये ए यूनियन बी निकाला है, इट शुड बी ग्रेटर देन ए एंड ग्रेटर देन बी, तो यहां पे आप देख सकते हो कि बी से बड़ा नहीं आ रहा यूनियन, ठीक है। तो इसलिए ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये कंडीशन लिख दें, इट इज नोन दैट इफ ए एंड एफ आर द टू इवेंट्स सच दैट ई इज द सबसेट ऑफ एफ, देन जो आपका पीई जो है इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू पी एफ, ठीक है। ये कंडीशन होती है, और आपने ऐसे करना, ऐसे कर लो, और आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि जो आपका यूनियन आएगा, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन पी ए एंड पी बी,
ठीक है, पीए और पीबी से बड़ा आएगा वो जो यूनियन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनियन आपका पीबी से बड़ा नहीं आ रहा है, इसलिए कंसिस्टेंट नहीं है। ऐसे ही पार्ट सेकंड में करके दिखाओ खुद। बात समझ में आ गई है? ये स्टेटमेंट तो याद कर लो, ये एग्जाम में लिख देना, ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन का सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको ये बता दिया कि आपका जो यूनियन है इट शुड बी ग्रेटर देन ए एंड बी, दोनों इवेंट से बड़ा होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा बड़ा तो नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला बता दूं, ये वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करा है मैंने? लो जी, सेट्स वाला फॉर्मूला बता देता हूं। ये होता है बेटा फॉर्मूला, ये आप लोगों ने सेट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, और इस फॉर्मूले पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपने खुद करना है। पी ए पी बी इंटरसेक्शन यूनियन सब गिवन है, यू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपने खुद करना है, सॉल्व इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ही है। देखो, आपको पी ए गिवन है 3/5, पी बी आपको गिवन है 1/5। ए और बी का मतलब होता है यूनियन, आपको गिवन है, ये निकालना है आपने। और कह रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अगर होता है बेटा तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो आता है फाई। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की कंडीशन होती है कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो फाई आएगा। तो इस फॉर्मूले में डाल दो, आपके पास ये मिल जाएगा। ये आपको निकालना है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, इसकी वैल्यू 5 पुट कर दो, 0 यानी कि। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 4/5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसका, इसकी तुम्हारा 4/5 आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से निकाला है मैंने ये। ठीक है, इंटरसेक्शन की जगह पे 5 पुट कर देना, 5 मीन 0। ठीक है, तो पी ए प्लस पी बी को ऐड कर देना, दैट इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आपका निकल जाएगा, विच विल बी 4/5। ठीक है, और बेटा क्वेश्चन नंबर 15 खुद करो अपने आप। एंड का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, ई एंड कह रहा है, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो आपको इंटरसेक्शन गिवन है 1/8, फॉर्मूला अप्लाई कर देना, यूनियन निकल जाएगा आपका। ठीक है, सो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं सारे। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट जो आप करोगे ना, आप ई यूनियन एफ निकाल लेना। ठीक है, फॉर्मूला लगा करके, जो कि आपका आएगा 5/8। बेटा आपने नॉट ई और नॉट एफ निकालना है सेकेंड पार्ट में, तो 1 से माइनस कर देना इस वैल्यू को। ठीक है, 1 से माइनस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा नॉट ई और नॉट एफ वाला पार्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस करके रखो। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपने करना है। चलो ओके, नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्वेश्चन। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट करके रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं 15 से। ओके चिल्ड्रन, इतना करके रखो नेक्स्ट क्लास तक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर बच्चों।